servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Verse 2, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his Son, who as to his human nature was a descendant of David, and who, through the Spirit of holiness, was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. तो मैं पिछले हफ्ता भी यहाँ तक पढ़ के हमने खत्म किया है। फिर उसके जो कुछ लफ्जों के ऊपर हमने मनन किया। पिछले हफ्ता जो नहीं थे उनके लिए दोहरा रहा हूं। पिछले हफ्ता हमने देखा कि इस जो व्यक्ति जिसका पत्र हम पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसका ओरिजिनल नाम था शाऊल, राइट? तो शाऊल का नाम क्यों पौलोस में बदला, इसके बारे में हमने पिछले हफ्ता मनन किया है। कोई मुझे बता सकेंगे शाऊल शब्द का अर्थ क्या है? जो पिछले हफ्ता सुना है इसका मतलब आप लोग जवाब दे सकते हैं माइक अनम्यूट करके। शाऊल शब्द का अर्थ क्या है? ओके, याद नहीं है। इस्राएल का सबसे पहला राजा, उसका भी नाम शाऊल था, और शाऊल का अर्थ इंग्लिश में बोले तो द रिक्वेस्टेड वन। तो मैंने कहा मांगा गया व्यक्ति, मांगा हुआ व्यक्ति। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सामने अपने मम्मी पापा ने प्रार्थना की होंगे कि हमें एक बच्चा दे, और परमेश्वर ने एक बच्चा दिया जिसका नाम शाऊल, मांगा गया व्यक्ति, प्रार्थना के उत्तर में मिला हुआ व्यक्ति, मिला हुआ बच्चा, ऐसा नाम रखा है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़कर पौलुस ने अपना नाम पौलोस, शाऊल बदल के पौलोस रखा। तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। मैंने कहा ये पौलोस शब्द ग्रीक भाषा के हैं, और वो जो शाऊल है हिब्री भाषा का है। हिब्री भाषा उनके धर्म जो है यहूदी है, तो यहूदी लोगों की भाषा है हिब्री भाषा। उनके पवित्र शास्त्र इब्रानी भाषा में नहीं, दूसरे शब्दों में हिब्री भाषा में है, इसलिए यहूदी लोग ज्यादातर हिब्री भाषा इस्तेमाल करते थे। पर उस दरमियान, उस मोड में तब तक बहुत सारे सदियां आगे बढ़ गई हैं, तो इस्राएल लोग, कई सारे लोग अपनी मातृभाषा भूल गए होंगे। तो शाऊल जहां बड़ा है वहां ज्यादा से ग्रीक भाषिक लोग थे, इसलिए उसके घर में एक दूसरा नाम, एक ग्रीक भाषा में नाम दिया गया होगा जो पौलोस है, और धर्म के मुताबिक जो नाम है शाऊल। तो पौलुस अपने रूपांतरण के बारे में, अपने जीवन के परिवर्तन के बाद में उसने वो मांगा गया व्यक्ति का नाम छोड़कर पौलुस, पौलुस का अर्थ है, मैंने बोला था पिछले हफ्ता, छोटू, ऐसा अर्थ है, मतलब बिल्कुल छोटा है। तो उसको लगा होगा कि मांगा गया मतलब बहुत अभिमान का एक नाम है, मुझे अभिमान का नाम नहीं चाहिए, छोटू नाम, छोटा नाम चाहिए। वो एक कारण होगा। दूसरा है परमेश्वर ने उसे
गैर यहूदियों में, ग्रीक भाषा बोलने वालों में सेवा के लिए चुना चुना बुलाया। इसलिए उसने सोचा होगा कि उनके साथ एक ताल्लुक का, एक रिश्ता बनाने के लिए, जिन लोगों में परमेश्वर ने मुझे भेजा है उनके साथ एक समानता दिखाने के लिए अपना जो पुराना नाम छोड़कर एक नया छोटा अर्थ का नाम लिया होगा। कुछ भी हो, उसकी नम्रता उसमें दिखाया है। और पिछले हफ्ता हमने देखा, ग्रीक में मैंने बोला भी, पाउलोस ड्यूलोस, पाउलोस ड्यूलोस क्रिस्तो ईसो, ऐसा ग्रीक भाषा में उसके पत्र शुरू होता है। और जो पहला पाउलोस अपना नाम, नाम के बाद में उसने क्या दिया, क्या बोला है इंग्लिश हिंदी में, एक दास, यीशु मसीह का दास। और उसके बारे में हमने पिछले हफ्ता डिस्कस किया था। निर्गम के किताब 21वां अध्याय से एक व्यक्ति, गुलाम खरीदा गया व्यक्ति होने के बावजूद भी आखिरी में वो कहता है मुझे जाने की इच्छा नहीं है, तो उसके कान को छेद कर हमेशा हमेशा के लिए दास, गुलाम बनाता है। तो वही गुलाम का शब्द है पौलुस अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं, यीशु मसीह का खरीदा गया एक दास हूं। यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर मुझे खरीदा है। मैं जीवन भर उसका दास हूं, उसका गुलाम हूं। फिर हमने पिछले हफ्ता एक बात कहा, एक बात कही कि जो सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छी नौकरी क्या है, किसी से पूछें तो बोलेंगे ये यीशु मसीह का एक गुलाम रहना, उससे बढ़कर, उससे अच्छा कोई काम नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, नहीं कहा मत्ती 6:33 में, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, सीक ye first the kingdom of God, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोजी बनो, तो फिर क्या होगा, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। उसके पिछले जो वचन है, लोगों के मन की बड़े जो चिंता है उसके बारे में यीशु ने कहा, दो प्रकार की चिंता है, क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, दूसरी चिंता है क्या पहनूं। दो प्रकार की बड़ी चिंता लेके सुबह उठते हैं लोग। तो यीशु मसीह ने कहा तुम लोग क्या करते हैं, घोड़े को या बैल को गाड़ी के पीछे बांधते हैं। जो प्रथम रहने की बात है, उस बात को, जो प्रथम सबसे आगे रहने की बात है, उसको तुम पीछे कर लेते हैं और पीछे की बातों को आगे कर लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, उन आकाश की चिड़ियों की ओर देख, वो आकाश के चिड़िए बीज बोते नहीं, फसल काटते नहीं, मखान में रखते नहीं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें संभालते हैं। किसके, तुम्हारे स्वर्गीय पिता, चिड़ियों का पिता नहीं, तुम्हारा पिता। अगर तुम्हारा पिता उन चिड़ियों को संभालते हैं, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसके तुम संतान हो तुम्हें नहीं पालेंगे, तुम्हें नहीं संभालेंगे। क्या पहनो, यीशु ने कहा देखो मैदान के जो शोषनीम को, मैदान के शोषण फूलों को, हाँ कमल लिखा है कुछ अनुवाद में, पर कमल मैदान में नहीं होते, पानी में होते हैं। अपने आप उग के ऊपर उठने वाले जो पौधे हैं,
शोशनीम, उसको देखो, वे भी कपड़े नहीं बनाते हैं, डोरियां नहीं बनाते हैं। हाँ, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें ऐसे कपड़े पहनाते हैं जो शलमोन राजा अपने सारे वैभव में भी नहीं पहने होंगे। मित्र, मेरा भाई, मेरे प्रिय बहन, इस यीशु मसीह प्रभु के दास रहने से अच्छा कोई काम नहीं है, इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। और एक और बात मैंने कहा है पिछले हफ्ता कि कभी न कभी कुछ ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ न कुछ बातों के गुलाम नहीं। दोहराऊंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ न कुछ बातों के या कोई न कोई व्यक्ति के गुलाम नहीं है। Everyone will serve someone। और अपने मन के भीतर देखना चाहिए, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, किसका मैं गुलाम हूं? शैतान के, मेरे शारीरिक अभिलाषाओं के, मेरे बुरी आदतों के, मेरे व्यसनों के, या प्रभु यीशु मसीह का मैं गुलाम हूं या नहीं? You need to serve someone। फिर यीशु फिर पौलुस ने लिखा है, called to be an apostle। प्रेरित या प्रेषित बनने के लिए बुलाया गया, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। प्रेरित का अर्थ अपोसल, अपोसल इंग्लिश में और ग्रीक में अपोस्टोलोस, उसका अर्थ है भेजा हुआ। वो बड़ी नौकरी के समान नहीं है, मैं कहूं एक पियून के समान है। हालांकि प्रेरितों के लिए विशेष दर्जा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। कलीसिया के पवित्र पवित्र शास्त्र के अंदर हम लोग प्रेरितों को बड़ी जगह देते हैं, पर वास्तव में उसका अर्थ है कुछ खास काम के लिए भेजा गया। एक पियून को हम भेजेंगे, चलो चाय खरीद के लाओ, ऑफिस से दफ्तर से भेजते हैं, चाय खरीद के लाओ। उस प्रकार का एक सर्वेंट है प्रेरित। पर ये राजाओं का राजा का प्रेरित है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित है। मत्ती 28 के हम हमेशा याद करते हैं, 18, 19, 20। All power in heaven and on earth is given to me, therefore go। यीशु ने कहा इसलिए जा। क्यों हमें जाना है? क्योंकि शहंशाह ने, राजाओं का राजा ने बोला है जाओ। फिर हम कैसे चुप बैठे? तो यहां प्रेषित या प्रेरित, जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ विशेष दर्जे के लोगों को कहते हैं, नाम दिया है प्रेषित। बाइबल में 3 प्रकार के प्रेरितों को देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के प्रेरितों को देखने को मिलते हैं, याद रखिए। सबसे पहले, गॉड अपॉइंटेड वन अपोस्टल। पिछले हफ्ता हमने देख चुका है, दोहरा रहा हूं। गॉड अपॉइंटेड वन अपोस्टल, वो कौन है? परमेश्वर ने एक प्रेरित को नियुक्त किया है। वो कौन है? इब्रानी 3:1 में हमने पढ़ा, हिब्रूज चैप्टर 3:1 लिखा है, जीसस द अपोस्टल whom we acknowledge, therefore holy brothers who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest
whom we confess. परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा, इसलिए वो भेजा गया अपोस्तल है, प्रेरित है। और उसके बारे में बताया है कि वो केवल प्रेरित नहीं है, ही इज आवर हाई प्रीस्ट एज वेल, हमारे महायाजक भी है वो। तो पहला एक प्रेरित प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से भेजा गया, स्वर्ग से उतर आया। दूसरा प्रेरित हैं 12 लोग जिन्हें यीशु मसीह ने चुना है। परमेश्वर पिता ने एक प्रेरित को भेजा, फिर वो प्रभु यीशु मसीह ने 12 लोगों को भेजा। मत्ती पहला अध्याय, मत्ती 10वां अध्याय के पहला वचन, मार्क 3 के 14, ये सब हमने पिछले हफ्ता देखा है, याद है। मार्क 3रा अध्याय में पढ़ना चाहूंगा एक बार और। मरकस 3 के 14, मरकस 3 के 14 में लिखा है कि ही अपॉइंटेड 12, he chose 12। मैं एक बार और पढ़ूंगा, बाइबल देख के पढ़ूंगा। he appointed 12, 12 लोगों को नियुक्त किया। designating them apostles, उनके apostles का नाम दिया, प्रेरित नाम दिया, और 2 कामों के लिए उनके बारे में दिया है। that they might be with him and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. उसके संग रहने के लिए और उसकी सेवा कार्य में भेजने के लिए 12 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। फिर उन 12 लोगों को नाम भी दिया है। ठीक है, परमेश्वर पिता ने एक प्रेषित को भेजा जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने 12 लोगों को भेजा जिनका नाम पतरस से लेकर यहूदा इस्करियोता तक है। ठीक है, फिर तीसरा एक झुंड है, तीसरी एक झुंड है जो प्रेरित नाम से बुलाया गया है, जिनके बारे में हम प्रेषितों के कृत्य में, रोमियो में वगैरह पढ़ते हैं। प्रेषितों के काम, प्रेरितों के काम 14 के 14वां वचन में, 14 के 14 में हम पढ़ते हैं प्रेषित 14:14, एक्ट्स चैप्टर 14 एंड वर्स 14। वहां हम ये जो 12 से बढ़कर और एक जन को देखते हैं, 2 दिन को देखते हैं एक्चुअली। 14 के 14, प्रेषित 14:14 लिखा है, बट व्हेन द अपोस्टल्स, अनेक वचन, when the apostles Barnabas and Paul heard of this, जब प्रेषित कौन कौन है, बारनबास एंड पॉल। अभी बारनबास और पॉल दोनों 12 शिष्यों में नहीं है, पर इन्हें किसने अपॉइंट किया है? पवित्र आत्मा ने। देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों व्यक्तित्व शामिल है प्रेषितों को नियुक्त करने में। पहले परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को प्रेषित बनाकर भेजा, अपोस्तल बना के भेजा। ओके, नंबर 2, पुत्र ने, यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को भेजा। फिर पवित्र आत्मा ने और कुछ लोगों को प्रेषित बनाया। इधर हम लोगों ने बरनबास और पौलुस के बारे में पढ़ा। अभी बरनबास का नाम पहले है, पौलुस का नाम बाद में है।
पर आगे 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 प्रेषितों का काम पढ़ते आगे जाएं, हम देखते हैं बरनबास पीछे 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 हट जाते हैं और पौलुस को आगे 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 बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा का कार्य है। साथ में बरनबास की नम्रता भी हम देखते हैं। बरनबास पौलुस को आगे बढ़ाते हैं। फिर और कुछ लोगों के बारे में हम देखते हैं। रोम 16:7 में अगर देखें, रोम 16 के 7 में और कुछ लोगों के नाम दिया है। अंद्रोनिकुस और यूनियास हाँ और को जो मेरे कुटुंबी हैं और हाँ मेरे साथ कैद हुए थे हाँ, और प्रेरित नामी हैं और प्रेरित नामी है, प्रेरित नामी। देख रहे हैं ना, परमेश्वर पिता ने भेजा पुत्र को प्रेषित, पुत्र ने भेजा 12 लोगों को प्रेषित नाम में। अभी पवित्र आत्मा कुछ लोगों को चुना है प्रेषित नाम में। उसमें यूनिया भी है। यूनिया एक स्त्री है, एक सिस्टर है। पर याद रखिए, ये सब प्रेषित हैं उस अर्थ में कि ये सब भेजे गए लोग हैं प्रभु की सेवा में। उस अर्थ में हम सब भेजे गए लोग हैं। यीशु मसीह की वाणी हमारे कानों में गिरी, जा जा, मैंने तुझे चुना है। मैंने बोला भी होगा, यूहन्ना 15वां अध्याय के 15-16 मैं हमेशा याद करता हूं। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तकलीफें आते हैं, परेशानियां आती हैं और कई प्रकार के विरोध झेलना पड़ता है। हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तब वो वचन मेरे दिल की गहराई से बाहर उभर आता है। क्या है? यूहन्ना 15 के 15 और 16। यूहन्ना 15 का 15 और 16 वहां लिया है। मैं पढ़ूंगा यहां से। यू हैव नॉट, 15 पढ़ूंगा पहले। 15, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father I have made known to you. 16वां वचन, You did not choose me, but I have chosen you and appointed you. You did not choose me, I have chosen you and appointed you. मित्र, हम सब चुने गए लोग हैं, भेजे गए लोग हैं। यीशु ने उन अपने शिष्यों को भेजा ताकि तुम जाके मेरे पिता के लिए फल लाओ। आज आपके प्रति, मेरे प्रति प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा ये है कि हम उसके लिए फल लाने वाला बने। यीशु मसीह के लिए फल लाने वाले बने। तो उस अर्थ में हम सब प्रेषित हैं। तो प्रभु यीशु अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं, लोगों को सेवा के लिए भेजते हैं। पर कुछ लोगों को अपने गांव, अपने घर छोड़ के जाने की बुलावा नहीं होगी। शायद आपके बुलावा होगा एक मैकेनिक का काम करने का, एक क्लार्क का काम करने का होगा, एक शेतकरी जो किसान 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 का काम होगा, या बैंक में काम करने वाला होगा। पर याद रखिए, इन सभी क्षेत्र में आप भेजा गया व्यक्ति है, एक प्रेरित है, एक मिशनरी है। भूल मत जाइए, भूल मत जाइए। जहां भी परमेश्वर ने आपको रखे हैं, उस जगह आपका कार्य क्षेत्र है। चाहे कुछ लोगों को दूर 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 देश में जाने के लिए बुलावा होगा, कुछ लोगों को अपने ही गांवों में,
रहने की बुलावा होगा, पर हम सब बुलाए गए हैं, हम सब बुलाए गए हैं। पर यह भी सोचिए, यह भी मन में रखिए, क्योंकि मैं प्रचारक हूं, सभी प्रचारक बनना है, इवेंजलिस्ट बनना है? नहीं। सभी इवेंजलिज्म तो करना है, सभी फुल टाइम इवेंजलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अक्विला प्रिस्किला वगैरह लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, अपने अपने धंधा में ही रहकर प्रभु की सेवा की है। एक सुंदर नमूना परिवार अक्विला प्रिस्किला। तो हमारा विषय वो नहीं है, पर हर एक के लिए एक एक बुलावा है। टीचर के हो, किसान के हो, और मैकेनिक के हो, जो भी बुलावा, डॉक्टर के हो, नर्स के हो, जो भी बुलावा तुम्हारा है, उस बुलावा में रहकर ऊपरी बुलावा, द हाई कॉलिंग, प्रभु की महिमा करने की बुलावा है। दैट्स योर हाई कॉलिंग। लो कॉलिंग है, मैं ऐसे दो प्रकार के कॉलिंग के बारे में बता रहा हूं, पर दोनों मिलकर है। तुम्हारे लो कॉलिंग है, निचले बुलावा है हाउसवाइफ रहने का, किसान रहने का, टीचर रहने का, कारपेंटर रहने का, मैकेनिक रहने का। पर तुम्हारा हर एक के हाई कॉलिंग, ऊपरी बुलावा है प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने का, यीशु मसीह के गवाह बनकर रहने का। तो मेरे बुलावा क्या है, मैं कैसे समझूं? मेरी बुलावा क्या है, मैं कैसे समझूं? अपनी कलीसियाओं में, मतलब अपने जो जिसको ब्रदरन असेंबली बोलते हैं, बहुत सुंदर अवसर है, क्योंकि सबको आजादी है। हर एक जवान लड़का कलीसिया में उठ के दो शब्द प्रार्थना करने के, दो शब्द आराधना करने के, वचन से थोड़ा सा बोलने की आजादी है लड़कों को। तो कलीसिया की अगुवे के सामने एक 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 अवसर है कि किस किस व्यक्ति के ऊपर, किन किन व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर ने इस बुलावा दी है। उस बुलावा उनके कार्य से पहचान कर सकते हैं। जिस प्रकार वो वचन का उद्गार करते हैं, जिस प्रकार वो आराधना करते हैं, उस भीति से, उस स्टाइल से, ढंग से हम समझ पाए कि फलाना व्यक्ति में परमेश्वर ने वरदान दिया है, प्रचारक के वरदान दिया है, या भिन्न भिन्न प्रकार के टीचर का वरदान दिया है। कुछ कुछ कलीसियाओं में फुल टाइम इवेंजलिस्ट नहीं भी है। हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके आए, हमारी बेटी वहां अपनी एक कलीसिया में जाते हैं, दांडनोंग। एक भी फुल टाइम वर्कर नहीं है वहां। जितने हैं सब भिन्न भिन्न काम करते हैं। सबसे बुजुर्ग जो एल्डर है, वो खुद का बिजनेस चलाते हैं, कई लोग उसके अंडर काम करते हैं। एक दूसरा व्यक्ति है, उधर के मशहूर डॉक्टर है, भाई तेलुगु हैं, हिंदू घराने से आए हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, पर बाइबल अध्ययन बहुत सा वो भाई लेते हैं। कहने की मतलब ये नहीं कि सभी फुल टाइम वर्कर्स बनना है, पर आप में किस प्रकार के वरदान है आप खुद पहचान कर सकेंगे, या साथ ही साथ कलीसिया भी पहचानेंगे। पुराने नियम से एक उदाहरण है, योसेफ, अब सॉरी इसहाक। इसहाक ने कुआं खोदा, उत्पत्ति 26वां अध्याय में है, ठीक है, बाद में पढ़े। इसहाक ने कुआं खोदा,
तो उधर के लोगों ने झगड़ा किया, तो उस कुएं को नाम रखा एशेक। एशेक यानी झगड़ा। तो फिर वहां नहीं रुका, आगे बढ़ा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। दूसरे एक कुआं खोदा, वहां भी पानी मिला, पर वहां के लोगों ने और भी झगड़ा करने आए। ये हमारी जगह है, हमारा क्षेत्र है, क्यों यहाँ आए, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से निकल जा। तो उस कुएं का नाम रखा, क्या रखा? सितना। सितना का शब्द है, अर्थ है घृणा। तो समझ पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में हमें सेवा करनी है, किस प्रकार की सेवा करनी है, जो हमारी सेवा के परिणाम देखकर, हमारी सेवा के परिणाम देखकर समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या है मेरा बुलावा, मेरी बुलावा। फिर तीसरे एक जगह में पहुंचा, बाद में पढ़िए उत्पत्ति 26वां अध्याय। फिर तीसरी जगह में पहुंचा, वहां खोदा, 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 हुआ, पानी मिल गया, और वहां किसी ने उसको सताया नहीं, किसी ने तंग नहीं किया। पहले पहले का नाम है येशेक यानी झगड़ा, दूसरा का नाम है सितना यानी घृणा, द्वेष, और तीसरा जहां कोई घृणा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बहुत अच्छा से उसका स्वीकार मिला, उस जगह का, उस कुएं का नाम दिया है रहबोत। रहबोत मतलब बहुत सारी जगह, बहुत जगह है। देयर इज रूम, नो वन इज बॉदरिंग हिम। सो उस जगह का नाम रखा रहबोत। रहोब मतलब रास्ता भी है, जगह भी है, और रहबोत मतलब बहुत जगह है। खुशी की बात है। तो ये हमारे जीवन का एक पैटर्न है, एक पैटर्न है। जहां परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है, लोग विरोध तो जरूर करेंगे, फिर भी वहां रहने के अगर कोई फायदा नहीं है, तो वहां छोड़ के जाना है, वहां से छोड़ के जाना है। यीशु मसीह ने भी कहा, यदि कोई गांव में तुम प्रवेश करोगे और वहां के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, अपने पैरों से धूल भी झटके वहां से निकलना। तो ये एक तरीका है। उपद्रव हो रहे हैं, सताव हो रहे हैं, इसलिए छोड़ना ये नहीं। हमारे वचन को स्वागत नहीं है, वचन अंगीकार करने को तैयार नहीं है, उस जगह में हमें चुप रहना ज्यादा अच्छा है। पहले जगह उसका, इसहाक का पहला मैं उसका काम था अपने भेड़ों को संभालना, चराना। तो भेड़ों को पानी पिलाना जरूरी है। पानी पिलाने के लिए गया, पानी नहीं मिल रहे हैं, आगे बढ़ा, कुआं खोदा, लोग पसंद नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं, वहां से और आगे गया, वहां भी द्वेष है, घृणा है, आगे बढ़ा। तो ये भी हमें, परमेश्वर मुझे कहाँ बुला रहे हैं, वो पहचानने की एक तरीका है, सब कुछ नहीं, केवल एक ही तरीके से नहीं, पर एक तरीका वो है कि जहां मेरी सेवा के द्वारा कुछ फल होता है, कुछ फल होता है। हम लोग नवाबपुर क्षेत्र में आदिवासियों के बीच में काम किया। पहले बहुत विरोध, मैंने एक बार दोहराया भी है कि हमारा गला काटे काटे बोल के लोग इकट्ठा हुआ तलवार लेके। ने सोचा क्या करे,
हम लोग नजदीक के गांव शहर में चले गए, वहां घर लिया। ये तो बिल्कुल गांव था। फिर भी धीरे 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 वहां जाने लगे। इसके पहले तब तक 7 लोगों के उद्धार हुआ था, बपतिस्मा भी हुआ था। तो फिर यही जो 7 लोग जिनका उद्धार हुआ है बुलाने लगे, प्लीज ब्रदर सिस्टर आइए। मैंने बोला देखो कितना कितना सताव हुआ, तुम्हें हुआ, हमें हुआ। तो बोले जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, उस प्रभु के लिए जान देने को भी हम तैयार हैं। आप आ जाइए, हमें बपतिस्मा चाहिए। और 9 लोगों के बपतिस्मा, कलीसिया बड़ी, करीब 60 लोग। तो एक दिन कहा देखो हमारे रिश्तेदार है 5 किलोमीटर आगे। मैंने कहा है कहानी है ना, वहां भी क्यों न जाए। गया, वहां भी सुसमाचार का प्रचार किया, कुछ लोगों का बपतिस्मा हुआ, वहां भी कलीसिया स्थापना हुई। तीसरी जगह, चौथी जगह, जहां हमने बीज रोपा है, सुसमाचार के बीज बोया, वहां भी 25 कलीसिया है, 14 फुल टाइम वर्कर्स है, सब आदिवासी समाज से। कहने के मतलब है हम कैसे पहचाने परमेश्वर का बुलावा क्या है। जहां आपको कुछ फल देखने को मिलेगा, वो जगह परमेश्वर का बुलावा आपके लिए। नागपुर में आए, चंद लोगों की छोटी सी कलीसिया इधर है। परमेश्वर वचन की सेवा का कुछ फल देता है, आत्मिक तौर से कलीसिया बढ़ती है, संख्या में भी एक दो लोग आते हैं, बढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, आई हैव चोजन यू। मित्र, आप में से कईयों को प्रभु बुलाता होगा भी फुल टाइम वर्क के लिए। प्रभु से पूछिए, हे प्रभु मेरी बुलावा क्या है। क्या एक फार्मर, एक किसान रहते हुए आपकी सेवा करना है? क्या एक क्लर्क रहते हुए आपकी सेवा करनी है? टीचर रहते हुए आपकी सेवा करनी है? या अपने गांव छोड़कर, अपने अपने राज्य छोड़कर भी दूर जाके प्रभु आपकी सेवा में करूं? आगे बढ़ना है। पहला वचन में ही हम जकड़े हैं। पहला वचन के सेकंड पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट 2-3 शब्द है। पॉल एन अपोस्टल ऑफ जीसस, पॉल सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ, मैंने बोला था पौलोस ड्यूलोस क्रिस्तो ईसो, यीशु क्रिस्त के गुलाम, यीशु क्रिस्त के दास पौलोस। फिर एक और शब्द है set apart for the gospel of God, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए set apart, separated, अलग किया हुआ व्यक्ति पौलुस। कब सेवा के लिए अलग किया गया? अपने जीवन में कब इस प्रकार की घटना हुई? प्रेरित 13वां अध्याय, प्रेषित, आप प्रेरित बोलेंगे, प्रेषित बोलेंगे, प्रेषित, राइट? प्रेरित, हिंदी में प्रेरित हो। अध्याय 13 के पहला दूसरा वचन में क्या दिया है? प्रेरित, हाँ पढ़िए पढ़िए। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई प्रेरित अधिकार पे एक्ट्स, प्रेरितों के काम, अध्याय 13 उसका पहला दूसरा वचन। इन द जी जी चर्च सर। एट एंटियोक देयर वर prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene,
Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul too. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." पौलुस ने रोमियो के पत्र पहला अध्याय में, आपने रोमियो के पत्र के 13वां पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम वहां पहुंचेंगे एक दिन। पहला अध्याय के पहला वचन में हमने देखा पौलुस स्वयं का परिचय करते हुए यीशु मसीह का दास, प्रेरित होने के लिए बुलाए गए, सेपरेटेड, अलग किए गए। तो ये अलग किए जाना कब हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा मनन कर रहे हैं। When was he separated? पहला संदर्भ है प्रेरित 13वां अध्याय के दूसरा वचन में, पहला और दूसरा वचन में। तो दो शब्द वहां ध्यान देने लायक है, ध्यान देने लायक है। अभी कलीसिया क्या कर रही थी प्रेषित 13वां अध्याय में? कलीसिया, while they were worshiping the Lord and fasting, आराधना हो रही थी। परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना वो महत्वपूर्ण है। अंत्योक्या कलीसिया में प्रॉफिट एंड टीचर कुछ लोग थे, भविष्यवक्ता और सिखाने वाले। कौन कौन थे वहां? बरनबास, जिसके जिक्र हमने किया है, बरनबास, शिमियन, लूसियस, मनाएन एंड सॉल। 5 टीचर्स लोग थे कलीसिया में। 5 लोग वहां अंत्योक्या में शिक्षा देते थे कलीसिया को, कलीसिया की अगुवाई करते थे 5 लोग। पर परमेश्वर का आत्मा ने बोला, क्यों ऐसे 5 लोग? 5 टीचर लोगों की जरूरत नहीं है, उनमें से 2 लोगों को मैंने अलग किया है। चलो, उनका काम अलग है। कलीसिया के अंदर टीचर की जरूरत है, वचन बोलने वालों को, सिखाने वालों की जरूरत तो जरूर है, पर 3 लोग काफी है। 2 को मैंने अलग किया, 2 को मैं दूसरी सेवा में भेज रहा हूं, बोल के बरनबास और पौलुस को। इस लिस्ट में पवित्र आत्मा ने लिस्ट बनाया है, मालूम नहीं क्यों बरनबास का नाम सबसे पहले आया है और आखिरी में आया है शाऊल, जो पौलुस बना है। तो पहला व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति दोनों को चुना, बोले तुम दोनों मिलके, तुम्हारे लिए मैंने बड़ी सेवा रखी है, वहां जाना है। तो कलीसिया के अंदर आराधना, वचन को सिखाना, ये सब जरूरी है। और बाहर देखो कितने सारे लोग घर के अंधेरे में है। हाँ, जैसा एशिया 6 अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने एशिया के सामने बोला, मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा मेरे लिए? Who will go for me? Whom shall I send? आज भी पवित्र आत्मा कलीसिया को यही बता रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के जरिए से कलीसिया को बोध कर रहा है, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं?
बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है, कलीसिया के अंदर उजियाला है, कलीसिया के अंदर शांति है, कलीसिया के अंदर खुशी है, कलीसिया के अंदर आराधना है। कितने खुशी के माहौल होता है जब विश्वासी इकट्ठा होके प्रभु की आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, सुनाते हैं। पर प्रभु चाहता है कि वो काफी नहीं। वर्शिप, विटनेस, वर्शिप, विटनेस, दोनों चाहिए कलीसिया में। कलीसिया के द्वारा, कलीसिया में आराधना है, कलीसिया के द्वारा गवाही है, आपके द्वारा गवाही है। Whom shall I send? मैं किसको भेजूं? तो प्रेरितों के काम 13वां अध्याय में दूसरा वचन में परमेश्वर का आत्मा ने कलीसिया को बोध किया, देखो 2 लोगों को मैंने चुना है तुम्हारे टीचर्स में से, तुम्हारे जो शिक्षक है कलीसिया के अंदर उपदेश करने वाले, उनमें से 2 लोगों को मैंने चुना है, उन्हें बाहर भेजना है। बाहर के अंधेरे में, बाहर के जो पीड़ाओं में, बाहर जो लोग सताए जाते हैं उनके बीच में, बाहर जो लोग मूर्तियों के सामने घुटने टेकते हैं उनके लिए, बाहर जिनको कोई आशा नहीं है, जीवन में कोई प्रकार की आशा नहीं बची है, कोई खुशी नहीं है, उनके बीच में मैं 2 लोगों को भेज रहा हूं, तुम्हारे 5 लोगों के बीच में से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? पिछले बार भी मैंने बोला हम 72 साल के हैं, हमारे घरवाली करीब 69 साल के हो चुकी हैं। तो अभी आप में से कोई जवान बैठे हैं, प्रभु यीशु आपसे पूछ रहे हैं कौन जाएगा? कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? बाहर के अंधेरे में, शैतान की गुलामी में जो है, दाहिने हाथ बाएं हाथ नहीं पहचान सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच में, मूर्तियों के सामने घुटना टेककर हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा कहने वालों के बीच में कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? प्रभु की महिमा। 13वां अध्याय, प्रेरित 13वां अध्याय 2 में पौलुस और बरनबास को पवित्र आत्मा ने अलग किया। ठीक है, याद रखना, मेरा समय भी समाप्त होते जा रहा। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के काम 13वां अध्याय में बरनबास और शाऊल को यानी पौलुस को अपनी सेवा के लिए अलग किया। रोम 1 अध्याय में पौलुस कहते हैं सुसमाचार के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति मैं हूं, मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं, यीशु मसीह का केवल दास हूं। पवित्र आत्मा ने अलग किया। पिछले कुछ क्षण पहले हमने प्रेरितों के बारे में देखा, परमेश्वर पिता ने एक प्रेरित को भेजा, यीशु मसीह को। दूसरा हमने देखा यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को, 12 प्रेरितों को भेजा। फिर पवित्र आत्मा ने बरनबास, पौलुस, फिर यूनियस, अंद्रोनिकस, यूनिया, अंद्रोनिकस, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा ने भेजा। ठीक है, अभी पौलुस के बुलावा, पौलुस के अलगाव के, किस प्रकार पौलुस अलग हो गया, that's also threefold. That's also threefold. Number 1, पवित्र आत्मा ने पौलुस को अलग किया प्रेरित 13वां अध्याय में। परमेश्वर का पुत्र ने
परमेश्वर का पुत्र ने इस व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए अलग किया। पढ़ते हैं हम प्रेरित 9वें अध्याय में, प्रेरित 9वें अध्याय में कैसा हुआ हमें मालूम है। दमस्कुस की ओर जा रहा था बड़ा अभिमान के साथ, उधर के मसीहियों को पकड़ के जेल में डालने के लिए यीशु मसीह ने नॉक्ड हिम डाउन, मार के गिरा दिया। अचानक बिजली, दिन में 12 बजे, चारों ओर प्रकाश चमका, अपने वाहन से नीचे गिर गया। पूछा प्रभु यीशु मसीह ने, शाऊल शाऊल मुझे क्यों सताते हो? शाऊल शाऊल मुझे क्यों सताते हो? जवाब में पूछा, आप कौन है प्रभु? लॉर्ड हु आर यू? पहली बार लॉर्ड प्रभु बुलाया होगा। तो जवाब दिया, मैं यीशु मसीह हूं, यीशु नासरीत, नसरत का यीशु हूं जिसको तुम सताते हो। तो बाद में अपनी गवाही में पौलुस कहता है, मैंने पूछा प्रभु व्हाट शैल आई डू? जवाब, गो, जाओ। जैसा मत्ती 28 अध्याय में 12 शिष्यों को कहा जा, पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, मैंने तुम्हें चुना, तुझे चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, जा। अलग किया, पवित्र आत्मा ने अलग किया। प्रेषित 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में पुत्र ने अलग किया। प्रेषित 9वें अध्याय में गलाती अगर पहला अध्याय के पहला वचन में अगर पढ़े, एक और बात पौलुस बताते हैं। गलाती पहला अध्याय के पहला वचन क्या लिखा है वहां? अपने बुलावा परमेश्वर ने कब उसको अलग किया उसके बारे में है। पॉल एन अपोस्टल, sent not from men nor by man but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead, and all the brothers with me. Sent not from men nor by man but by Jesus Christ and God the Father. ये कब हुआ? Set apart, sent by Jesus Christ or God the Father. पिता ने भेजा है। पिता ने भेजा। पवित्र आत्मा ने अलग किया, पुत्र ने बोला जाओ, पिता ने भेजा है। तो त्रिएक परमेश्वर उसके बुलावा में, उसके भेजे जाने में शामिल है। त्रिएक परमेश्वर का कार्य है। ये हमारे लिए एक सुंदर सीख है कि कोई सेवा में जाते हैं, कौन भेजता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व मिलकर हमें अपनी सेवा के लिए अलग करते हैं, अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं, अपनी सेवा के लिए भेजते हैं। प्रभु की महिमा हो। हम पौलुस के बारे में अगर सोचे तो जब पौलुस कलीसिया को सताने वाले के रूप में कार्य कर रहा था, कलीसिया के नाश करने वाले के रूप में काम कर रहा था, तभी भी परमेश्वर उसको ऑलरेडी चुना था। मित्र, आज हम आजू बाजू में इधर उधर देखते हैं, लोग हमें सताते हैं,
कलीसिया को सताते हैं, यीशु मसीह का बदनाम करते हैं, निंदा करते हैं, शायद उनमें से किसी के ऊपर परमेश्वर के नजर होंगे। उनमें से किसी को परमेश्वर ने अपने मां के कोख में पैदा होने के पहले चुना होगा। कौन जाने, कौन जाने। इसलिए हमें मारने को आने वालों के ऊपर प्रेम करें। हाँ, हमारे भी अनुभव से कह रहा हूं, जो मारने को आया है ऐसे लोग प्रभु का दास बन गया, प्रभु के दास बन गया है। कलीसिया को सताने वाले शायद आज सताने वाले शायद कल कलीसिया को बढ़ाने वाला, कलीसिया को बनाने वाला बन सकता है, हो सकता है। इसलिए किसी के ऊपर हताश ना हो। आज मेरे शब्द यही समाप्त कर रहा, बस एक ही शब्द आखिरी में बताते हुए, परमेश्वर का आत्मा पौलुस को अलग किया, बरनबास को अलग किया, यीशु मसीह ने अलग किया और परमेश्वर पिता ने अलग किया, सेवा के लिए भेजा। आप में से किसी को आज शायद परमेश्वर चुन के भेज रहे हैं। परमेश्वर की आवाज, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा मेरे लिए? दुखमय संसार में, शापित संसार में, कठिनाई के संसार में, अशांति के कई प्रकार के तकलीफों के इस संसार में, मूर्ति पूजा के संसार में, हताशे के, निराशे के इस संसार में कौन जाएगा मेरे सुसमाचार लेकर, सुसमाचार की उजियाला लेकर, प्रकाश लेकर? प्रभु की इच्छा में अगले हफ्ता सुसमाचार के बारे में मनन करते हुए हम शुरू करेंगे। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच अंकल जी, और बहुत सुंदर अध्ययन के लिए, और आपने पुरानी बातों को भी ताजा किया था, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटे शब्द आपने जो इस्तेमाल किया था, हमने अच्छे से लिख के रखा था, और जो ग्रीक भाषा में जो पौलुस नाम और शाऊल का अर्थ, आपकी आवाज कट हो गई राजेंद्र भाई। अब कोई दीपू वगैरह है तो आगे बढ़ा। जितेंद्र, हेलो। उनका नेटवर्क कट गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके उधर। ठीक है। इब्री भाषा में शाऊल और ग्रीक भाषा में पौलुस, वो याद रखिए। शाऊल का अर्थ है मांगा हुआ, रिक्वेस्टेड वन। पौलुस का अर्थ है छोटू। राजेंद्र भाई के नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दीपू है तो फिर कौन? जितेंद्र, दीपू भाई भी नहीं है, दीपू भी नहीं है। नहीं, भवानी सिंह बदल है, भवानी भवानी, सिंह, भवानी सिंह भाई। हाँ भवानी सिंह, भवानी दिख रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे। नो नो अंकल, और हाँ, मैं 1 मिनट। भवानी मामा जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी जी, आप प्रार्थना करके समाप्त कर दीजिए, क्योंकि उनका नेट अभी बराबर नहीं आ रहा है, तो उनका डिस्टरबेंस हो गया। क्या होगी? राजेंद्र
हेलो। हेलो। हाँ राजेंद्र सिंह का डिस्टरबेंस हो गया, उनका वो नेट नहीं है, इसीलिए उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हाँ हाँ, तो क्या है, क्या अब काम, प्रार्थना करना। प्रार्थना करके समाप्त कीजिए। ओके ओके ओके। मेरे जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके प्रिय दास के लिए खुदावन। आज प्रभु मैं तुझे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वचन दिया है प्रभु, आप उन्हें सहायता मदद करें प्रभु जी, उनके पारिवारिक जीवन में सहायता मदद करें प्रभु। धन्यवाद करें खुदावन, आज की सभा को आपने सहायता मदद किया प्रभु। सारी प्रशंसा जय जयकार बड़ाई हो प्रभु, राजाओं के राजा आप महान सामर्थी है प्रभु, पवित्र है प्रभु, सेनाओं के यहोवा है। भाई साहब, स्तुति और प्रशंसा हो, जय जयकार बड़ाई हो मेरे महान पवित्र परमेश्वर। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। आपने आज मीटिंग को प्रभु जी सहायता किया है खुदावन चलाने में पिता परमेश्वर। आज हम देख रहे थे खुदावन, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया और पिता परमेश्वर उनने क्या किया, अपना घर छोड़ा प्रभु। आज लोग घर छोड़ना नहीं चाहते प्रभु, हमें भी पिता परमेश्वर छोड़ने की शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर जो आपकी सेवकाई है, आपने की हमारी जो बुलाहट है प्रभु जी, वो आपकी ओर से है। और आज जो परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, वो खुदाबंद आप ही दूर करते हैं प्रभु जी। उसके लिए धन्यवाद करें मेरे राजाओं के राजा प्रभु, महान सामर्थ्य प्रभु। दया करें, अनुग्रह करें, सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। आपने लीडिंग करने में प्रभु जी भाई राजेंद्र को मदद की है प्रभु जी, और भाई जितेंद्र को खुदाबंद आप सहायता करें। हर एक बहन भाई जो जुड़े हैं, हर एक को आशीष दें पिता परमेश्वर। आज खुदाबंद पिता परमेश्वर, हम कहीं और जाने के कारण प्रभु जी आज खुदाबंद सही से बैठ नहीं सके, इसके लिए माफी चाहते हैं परमेश्वर। लेकिन खुदाबंद आपके वचन को सुना है आपके प्रिय दास ने पिता परमेश्वर, बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु जी आपके वचन को बड़े ज्ञान के साथ सुना है, इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते बड़े धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। बहुत सबको बहुत जय मसीह धन्यवाद की। जी, प्रेज सुंदर द वचन लॉर्ड, के जय लिए बहुत मसीह बहुत की। धन्यवाद। जय मसीह जय की। मसीह की। मेरा नेट चला गया था, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। सॉरी अंकल जी, सॉरी। disturbance नहीं, हुआ बाकी है। लोग सुन पाए ना। पाया। हाँ जी अंकल। हाँ जी, 15-16 थे। जय मसीह की। थैंक यू फॉर द वंडरफुल मैसेज। जय मसीह सभी को। जय मसीह की। भाई जय मसीह की सभी जय को। मसीह की। मीटिंग एंड करो, जय मतलब मसीह की यस सभी यस को। अंकल, यस अंकल। लीव करूं। ओके अंकल, ओके। लीव कर दीजिए। बाय। बाय। अंकल लीव कर दीजिए। ओके, लीव कर रहा हूं, बट इसमें एनडी दिख रहे हैं। एनडी ओ नहीं करना चाहता हूं आप लोग, और कंटिन्यू करना है ना। यस। असाइन एंड लीव, किसको असाइन करूं? जितेंद्र को, ठीक है। ओके अंकल, बाय बाय सभी को।